जय जिनेंद्र। आत्मा चलना देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आज बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर लुधियाना के इस्लामगंज रोड पर स्थित आत्मरत्न जैन भवन में भोले बाबा श्री रत्न मुनि जी महाराज साहेब की याद में एक आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जहाँ पर साध्वी श्री संचिता जी महाराज साहेब, साध्वी श्री मनीषा जी महाराज साहेब, साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज साहेब आदि ठाणेचार द्वारा सुंदर उपदेश प्रस्तुत किए गए। इस मौके देवकी देवी जैन कॉलेज के प्रधान नंद कुमार जैन और अमरचंद जैन ने आई हॉस्पिटल के उद्घाटन के बारे में हमसे बातचीत की। मैडम, हम चाहते हैं कि हमारे शहर में ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल बने और पब्लिक को इसका, गरीब पब्लिक को लाभ हो। यहाँ से जितने भी पेशेंट आएँ वो ठीक होके जाएँ। भोले बाबा की कृपा से सब के सब यहाँ ठीक होके जाएंगे। जैसे कि आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और बसंत पंचमी के दिन जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा आज सरस्वती माता की भी पूजा करते हैं, तो आज के दिन आपने यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सरस्वती माता सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। जो डॉक्टर साहब हैं उनके दिमाग में जब सरस्वती माता जी निवास करेंगे उनसे ऑपरेशन कोई गलत नहीं होगा। सारे के सारे यहाँ से जितने मरीज़ हैं अच्छे होके भले चंगे होके जाएंगे। हमारी यही श्रद्धा है। हाँ जी, हमने जैसे देखा यहाँ पर मनीषा जी महाराज साहब, संचिता जी महाराज साहेब और प्राप्ति जी महाराज साहेब आए थे यहाँ पे। उनके द्वारा आपने यहाँ पर मतलब जो मशीन है उससे टच करवाया है, तो ये मतलब इसका क्या महत्व होता है? जी, इनका जितना जो भी हमारे पास मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये जड़ को भी चेतन समझ के चलें कि डॉक्टर साहब के हाथ में ऐसी शिफा है कि जब मशीनें अच्छा काम करें कि इसमें कोई गलती होने की संभावना ना रहे। मतलब ये जो जैन आपने मतलब कैसे सोचा कि हमें ये आई हॉस्पिटल खोलना चाहिए लोगों के लिए? हमारे जो रतन मुनि जी महाराज थे उनकी आंखें भी वीक थी, तो उनका भी इलाज चलता था। हमारे मन में हमेशा आता था कि एक अपना ऐसा हॉस्पिटल बने कि यहाँ पर हमारे महाराज का इलाज हो और साथ में सारी जितनी भी संगत है जो नहीं अफोर्ड कर सकते सभी का यहाँ पर इलाज कम से कम रेट में या मुफ्त में कैसे भी है इलाज अच्छा होना चाहिए। जी, तो यहाँ पे अगर जैसे कोई गरीब लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज वगैरह या ऑपरेशन वगैरह, तो उनके लिए क्या यहाँ पे आप उनको छूट देंगे या फ्री में उनका इलाज करेंगे? नहीं, छूट भी देंगे। यदि कोई नहीं पे कर सकता पूरी तरह उसका फ्री इलाज होगा, किसी उसको एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं, उसको घर तक का किराया भी साथ में देंगे। जी, तो मतलब आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस भी सभी हमारे साथ जुड़ी है। जो जिस काम को हमने ये शुरू किया हुआ है हमारे अकेले का काम नहीं है, सभी साथ में सहयोग दें कि ये जो संस्था है बहुत तरक्की करे। सहयोग के बिना कोई काम नहीं हो सकता, सबका सहयोग चाहते हैं साथ में। जी, आज हमने आचार्य सम्राट श्री आत्माराम महाराज जी के महान शिष्य भोले बाबा श्री रत्न महाराज की याद में आयुष हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। आज उसका उद्घाटन हमारे मेंबर श्री अमरचंद जी और उनके अनिल कुमार जी ने किया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, तो जैसे कि आज बसंत पंचमी का दिन है, आज का दिन बहुत ही अच्छा है और बसंत पंचमी के दिन आपने आज ये उद्घाटन समारोह किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि बसंत पंचमी के अवसर पर हमने ये शुभारंभ किया है। वैसे भी बसंत पंचमी का शिक्षा के साथ बड़ा संबंध है। शिक्षा की देवी सरस्वती, जो कि विद्या की देवी भी कहा जाता है, हमारी जो संस्था जो शुरू हुई 1922-23 में आचार्य श्री आत्माराम महाराज की प्रेरणा से शिक्षा से ही शुरू हुई। 5 बच्चों से, मात्र 5 बच्चों से बहन देवकी देवी जी ने अपने घर से शिक्षा प्रारंभ की, जिसमें आज लगभग हमारे 8-9 स्कूल कॉलेज बन चुके हैं, जिसमें लगभग 6000 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहा है और कितने ही लाखों छात्र यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जा चुके हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान है। हमें इस पर जिस आचार्य भगवान की कृपा, भोले बाबा श्री रत्न महाराज की कृपा है जो संस्थाओं पर बरस रही है और हमारे बच्चे शिक्षण संस्थान बहुत तरक्की कर रहे हैं। और हमें जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम शिक्षा के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं लोगों को दें, जरूरतमंद लोगों को दें, ताकि उनका भी भला हो, समाज का भला हो। जो भगवान महावीर स्वामी ने किया है, जी और जीने दो, और दीन दुखियों की सेवा ही हमारा मिशन है। इसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो आपने जैसे आई हॉस्पिटल का यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? आपने आई हॉस्पिटल ही क्यों ओपन किया है? हमने आयुष हॉस्पिटल इसलिए शुरू किया कि लोगों को बहुत ज़रूरत है। आयुष की कैटरेक्ट की बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, जितने भी आयुष हॉस्पिटल हैं कम है, उस लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो हम भी इस सेवा में आना चाहते थे कि ताकि लोगों को बहुत ही
कम मूल्य में, बहुत ही कम रुपयों में उनकी सेवा मिल सके, उनका इलाज हो सके। जी, तो हमने देखा यहाँ पे संचिता जी महाराज साहब, मनीषा जी महाराज साहब भी यहाँ उनके सानिध्य में यहाँ पे आपने उद्घाटन किया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जो मेरे इतना सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ मैनेजर हैं जैन पब्लिक स्कूल के, बड़ा सहयोग इन्होंने भी दिया है। तो मैं अपने सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। उनके सहयोग से ही, सभी आचार्य भवन की कृपा से ही ये सारा कुछ है संभव हो सका है। मैं वो सब बधाई के बात है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आचार्य श्री आत्मा राम जैन चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में फ्री ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आत्म जैन महिला मंडल ने आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज साहब की 60वीं पुण्यतिथि पर श्री वीणा जी महाराज साहब ठाणे 6 की प्रेरणा से 11 ऑपरेशन का लाभ लिया। यह हॉस्पिटल SS जैन सभा बिरादरी की निश्रा में जैन स्थानक रूपा मिस्त्री गली में चलाया जा रहा है। इस मौके हॉस्पिटल के उप प्रधान कीमती लाल जैन, जनरल सेक्रेटरी वरिंदर जैन, राजेश जैन व आत्म जैन महिला मंडल आदि उपस्थित रहे। हाँ जी, आत्म महिला मंडल द्वारा एक आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की 60वीं पुण्यतिथि पर एक ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका लाभ मंडल ने लिया। और ये ऑपरेशन आचार्य श्री आत्माराम जैन सेवा संघ द्वारा संचालित आचार्य श्री आत्माराम जैन चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में किया गया और सभी मेंबर ने इसमें भाग लिया। हम इसकी बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं और आगे भी ये आशा करते हैं कि धर्म के कार्यों में ये इसी तरह आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद। ये कैंप का आयोजन महिला मंडल द्वारा पहली बार किया गया और आगे भी इनका सहयोग हमें मिलता रहता है। धन्यवाद। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी लुधियाना पहुंचे। इस मौके पर 300 से ज्यादा युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इस मौके हरदीप पुरी ने संबोधन करते हुए कहा कि पंजाब में युवाओं को सही दिशा और दशा नहीं मिल रही है। नशे के दलदल में पंजाब का युवा फंसा हुआ है, जिस वजह से पंजाब का युवा बाहर की तरफ पलायन कर रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर नेता भी उपस्थित रहे। इस सभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने लुधियाना में कई चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। पुरी साहब की आज तक की प्रोग्राम सीगा सर? अभी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे उसमें बता देंगे आपको। अगले साल 8.5% रेट ऑफ ग्रोथ होगी। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਗੌਤਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸੋ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। कैमरामैन बलविंदर दे नाल अरुण कौशल दी खास रिपोर्ट। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। आज लुधियाना के वार्ड नंबर 6 में हल्का ईस्ट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजय तलवाड़ के समर्थन में मुस्लिम समुदाय ने एक बैठक की, जहां पर मुख्य मेहमान के तौर पर मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत की गई। इस मौके वार्ड नंबर 6 के इंचार्ज जगदीश लाल दिशा ने सभी मुस्लिम समुदाय का आभार व्यक्त किया, तो वही मुस्लिम समुदाय ने भी संजय तलवाड़ को समर्थन देने का भरोसा दिया। और तुसी इत्थे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वास्ते इत्थे हाजिर होए हो, और मैनू ये पूरी उम्मीद है जिथे जिथे तुहाडे ये कदम जाणगे। और बहुत ही मान और सम्मान की मालिक है जनाब परवेज सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष। और ये मोर्चा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के जो
पंजाब अध्यक्ष है जनाब गुलाम सरवर साहब, बड़ी मेहनत के हामिल, बड़ी मोहब्बतों के हामिल और हर एक से मिलनसारी मोहब्बत और उखुवत भाईचारगी के मामले करने वाले जनाब गुलाम सरवर साहब, जिनका फगवाड़े में नहीं बल्कि लुधियाने में और अपने जलंधर में, नवा शहर और कपूरथला 4-5 जिलों में अल्लाह का शुक्र है बड़ी ही मेहनत इस आदमी की शख्सियत की है। मैं दिल्ली से कल आया। मैं तो उत्तर प्रदेश के सरजमी पे था, वहाँ भी चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच और प्रियंका जी के साथ भी मुजफ्फरनगर साइड में प्रोग्राम था। राहुल जी के जो बायजू जी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि एक बार जाके आप जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस पर आप जाके आप मीटिंग कर लीजिए। कुछ वोट्स हमारे जो बट रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी में जा रहा है, उसको थोड़ा जाके मैनेज करिए। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे जो कैंडिडेट है संजय तलवार, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को करें, इसीलिए मेरा आना हुआ है। पंजाब के जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मैं पूरा पंजाब में दौरा कर रहा हूँ। कल से मैं दौरे पे हूँ दिल्ली से आते ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ हम बनाएंगे। और जो लोग जो भटके हुए थे मुस्लिम समाज के लोग, मैं सभी को एकजुट करने आया हूँ। केजरीवाल का जो ढकोसला है कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, शांति बनाएंगे, चोरी चमारी ख़त्म करेंगे। दिल्ली में अभी हाल ही में परसों गोली चली है उनके ओखला जामिया नगर में। केजरीवाल तो गुंडे मवालियों को प्रमोट किया है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे पंजाब में जो शांति है, सुकून है, अमन व अमान है, वो ख़त्म नहीं हो। इसी को लेकर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बने। केजरीवाल का कहना ये था कि आम लोग की पार्टी है, कि आम बंदे की पार्टी है। नहीं, केजरीवाल सिर्फ ये कहता है आम आदमी पार्टी है। आप केजरीवाल से जाके मिल के दिखाइए। उसके विधायक जो दिल्ली के अंदर, वो उससे आम आदमी जाते हैं मिलने, दरवाजे से भगा देता है। ये कैसा आम आदमी है? पहले ये ढकोसला था आम आदमी का, ये आम आदमी नहीं है। आम आदमी होता है ये बहुत सारे, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, नज़दीक से देख रहा हूँ कि लोग जाते हैं केजरीवाल के क्षेत्र के विधानसभा के विधायक से मिलने। केजरीवाल उन लोगों के जो विधायक हैं आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ये सब बहाना चलता रहता है। तो यहाँ पे केजरीवाल को नहीं, हमारी कोशिश है यहाँ केजरीवाल नहीं बने सरकार। लुधियाना के और भी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, माइनॉरिटी, जहाँ जहाँ हमारे समाज के वोट हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं सारी रिपोर्ट सोनिया गांधी जी को मैं भेजूँगा। और जहाँ पे कुछ लोग जो हैं डिस्प्यूट कर रहे हैं, आपस में कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, मैं इस सभी को रिपोर्ट हाईकमान को भी दूंगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे हम सरकार कांग्रेस की बनाएं। जो कमियाँ मुझे लगी है, मैंने गौतम सेठ हो या योगेंद्र पाल डिंगरा हो, नवजोत कौर हो, कल मैंने बताया है कि यहाँ कमियाँ हमने पाई है कि हर बात को हाईकमान से बेहतर है मैं आपको बताऊँ। बाद में जब दिल्ली जाऊँगा हाईकमान बताऊँगा। तो ये सब अभी तो हमें ये चाहिए कि एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिलाएं और कांग्रेस की सरकार हम पुनः बनाएं, फिर से बनाएं। ਸਾਡੇ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ मुसलमान भाईचारा जिहड़ा सारी एक तरफा वोट सानू पोल करूगा। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज देर रात लुधियाना के वार्ड नंबर 10 सुभाष नगर में लुधियाना हल्का ईस्ट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजय तलवार के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके इलाके के ज्यादातर लोग पहुंचे। वहीं संजय तलवार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में हमेशा ही कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ के इलाके के लोगों की सीएम चेहरे की जो मांग है, उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी द्वारा 6 फरवरी को यहाँ पर आकर उसकी घोषणा की जाएगी। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਦਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਲ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ
ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜੋ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਆਜੋ। ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਆਜੋ ਸਰ ਆਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਲਾਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਹੰਬਲ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 4000 ਕਰੋੜ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 20 ਤਰੀਕ ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਵਰ ਬੈਕ ਮਾਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਈਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਲੂਜ਼ ਮਾਈ ਮੋਮ ਜਸਟ 5 ਮੰਥ ਬਿਫੋਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਸਰ ਨਿਰੰਜਨ ਜੀ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 के चलते हर एक उम्मीदवार द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। इसी के चलते विधानसभा क्षेत्र अमृतसर पूर्व से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू एक गली से गुजरते हैं और उस गली में से कोई भी व्यक्ति अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता है, जिसके सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और विरोधियों द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज भी कसे जा रहे हैं। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर में लगातार ही जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है और बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर दूसरी सियासी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। उसी के चलते आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब 250 के करीब कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इन सभी कार्यकर्ताओं को इंद्रबीर सिंह बुलारिया द्वारा कांग्रेस में शामिल करवाया गया। इस मौके उन्होंने अपनी विरोधी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जा रही है वह 6 फरवरी को साफ हो जाएगी। गल्लां तो पर्दा जिहड़ा वो परसों उठ जाना है। परसों 6 तरीक नूं 2 वजे तुहानूं तुहाडा मुख्यमंत्री मिल जाना है और
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਅ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਜਲਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਮਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੋਰਾ ਭਰੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਹਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 4 ਲੜਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ 700 ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਟੱਚਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਔਰ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ जिथे सिद्धू साहब ने मेरी होएगी उत्थे मैं करांगा। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। इन चुनावों के समय में ड्यूटी में लगी टीमें चुनाव की तैयारी घर घर जा करके जिले के 1781 बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों से मतदान करवाएंगी। जिला चुनाव अधिकारी संयम अग्रवाल की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि जिले भर में से 1781 बुजुर्ग व दिव्यांग वोटरों द्वारा घर से ही मतदान करने के लिए सहमति जताई है। संयम अग्रवाल ने बताया कि 19 फरवरी तक इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाने का समय है, पर उनकी ओर से कोशिश होगी कि इससे पहले ही इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि सुजानपुर में 375, भोआ में 1038 और पठानकोट में 268 बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता हैं। इसके साथ ही इस अवसर पर जिला चुनाव अधिकारी संयम अग्रवाल ने बताया कि 10 फरवरी को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तैयार किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आज विड्रॉल का आखिरी तारीख थी, और इसके बाद जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो तीनों हलकों के पठानकोट, सुजानपुर और भुआ के फाइनल हो गए हैं। तो पठानकोट से फाइनली 6 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे। भुआ से हमारे 9 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे, और सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 9 कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली कंटेस्ट करेंगे। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन सी पार्टी के और निर्दलीय भी जो ये कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। इसी के साथ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो चुनाव प्रक्रिया के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। इस बार आपको पता था कि 80+ और PWD वोटर्स को घर पे बैठ के ही वोट डालने की सुविधा है। तो हमने सब वोटर्स से जितने भी थे ज़िले में उनसे पूछा है, और कुल 1781 वोटर्स ने अपना कंसेंट दिया है घर बैठ के वोट देने के लिए, जिसमें सुजानपुर में 375,
भुआ में 1138 एंड पठानकोट में 268 वोटर्स हैं जो घर बैठ के वोट देंगे। 10 फरवरी के बाद जो हमारी टीम्स हैं वो घर जा के इन लोगों से वोट कास्ट कराएगी और जो चुनाव आयोग की तरफ से पूरा प्रोसीजर बताया गया है उस हिसाब से इनकी वोटिंग की जाएगी। सर 10 फरवरी के बाद कितनी देर तक ये कास्टिंग की जा सकती है, कितने दिन के लिए? ये लास्ट डे ऑफ पोल से मतलब पोल के एक दिन पहले तक हमें ये समाप्त करना है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी ही ख़त्म करके सबके वोट रजिस्टर करवाने हैं। जी सर, हमारे पास एग्जैक्ट ये नंबर लेने के लिए आपको अब आरओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि कितना उन्होंने विड्रॉ किया है और कितना उन्होंने स्क्रूटिनी में रिजेक्ट किए हैं नॉमिनेशंस। वो आपको आरओ ऑफिस में मिलेंगे। मेरे पास अभी सिर्फ फाइनल लिस्ट है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की। जो हमारी ईवीएम एंड वीवीपैट मशीन्स हैं उनको 10 फरवरी को तैयार किया जाएगा। उसमें पोस्टल बैलेट रख के जो कंपनी की तरफ से इंजीनियर्स हैं वो आएंगे और ऑब्जर्वर साहिबान और कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में उन मशीनों को तैयार किया जाएगा। और इनकी जो रैंडमाइजेशन है, थर्ड रैंडमाइजेशन, वो 18 तारीख को की जाएगी, जिसमें जो मशीन जिस बूथ पे जानी है वो फिर सॉफ्टवेयर जो है वो उसको अलॉट करेगा। तो ये जो है हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम है तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के एसटी कॉलेज में है, तो ये वहाँ पे इसकी प्रिपरेशन की जाएगी। और इसी के साथ एक अनुरोध मैं इस माध्यम से करना चाहूँगा कि जो स्टाफ पोलिंग ड्यूटीज़ कटवाने के लिए आता है, तो चुनाव की एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, को तैयार किया जाएगा। उसमें पोस्टल बैलेट रख के जो कंपनी की तरफ से इंजीनियर्स हैं वो आएंगे और ऑब्जर्वर साहिबान और कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में उन मशीनों को तैयार किया जाएगा। और इनकी जो रैंडमाइजेशन है, थर्ड रैंडमाइजेशन, वो 18 तारीख को की जाएगी, जिसमें जो मशीन जिस बूथ पे जानी है वो फिर सॉफ्टवेयर जो है वो उसको अलॉट करेगा। तो ये जो है हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम है तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के एसटी कॉलेज में है, तो ये वहाँ पे इसकी प्रिपरेशन की जाएगी। और इसी के साथ एक अनुरोध मैं इस माध्यम से करना चाहूँगा कि जो स्टाफ पोलिंग ड्यूटीज़ कटवाने के लिए आता है, तो चुनाव की एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है और ये सारा टाइम चलती है। तो इस टाइम पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली ये ड्यूटी एक बहुत ही लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बहुत ही एक अच्छी ड्यूटी है जिसमें ऑनरेरियम भी मिलता है। तो काइंडली हम लोग और भी बहुत चीज़ों में व्यस्त हैं, तो स्टाफ इस तरह की सिफारिशें ना लेके आएँ। जो जेन्युइन है उनको हम ऑलरेडी वैसे ही एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो एक ये है। और जो पोलिंग स्टाफ है हमारा, उनकी जो लास्ट फाइनल रैंडमाइजेशन है वो भी हमारी 18 तारीख को होगी और उसके बाद कौन सी टीम कहाँ किस बूथ पे जाएगी वो उस दिन हम फाइनल कर देंगे। इसी के साथ जस्ट सिक्योरिटी के लिए 2 चीज़ें इंश्योर की गई हैं। इस बार सारे बूथ्स पे लाइव वेबकास्टिंग होएगी। एक कंट्रोल रूम बनेगा डीओ लेवल पे भी और आरओ लेवल पे भी, जिसके थ्रू सारे बूथ्स हम लाइव पोलिंग डे वाले दिन देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसी पोलिंग चल रही है और क्या हो रहा है। पोल का टाइमिंग जैसे कि सबको पता है सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक है। और सारी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्यूट किया जाएगा, जो ऑब्जर्वर का बेसिकली जो रिपोर्ट करते हैं और वो भी इंश्योर करेगा कि जो पोलिंग है वो एक फ्री एंड फेयर मैनर में की जाए। इसी के साथ जो हमारे सिक्योरिटी टीम्स हैं, जो नाके हैं, वो सारे अब और पुख्ता किए जाएंगे। तो जो भी इलीगल अगर कहीं ड्रग्स लेकर या कैश है उसकी चेकिंग इस टाइम पे पीक पे की जाएगी। तो सर कैंडिडेट्स को उनको रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि एक्सपेंडिचर कैसे मेंटेन करना है, एक्सपेंडिचर रजिस्टर, क्योंकि हर कैंडिडेट की इस बार जैसे 40 लाख की लिमिट फिक्स्ड है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उनको जो भी उसके नॉर्म्स हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। और इसी के साथ जो उनके पोलिंग एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, उनको क्या क्या उनके फंक्शंस हैं और कैसे कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी है तो कहाँ कांटेक्ट करना है, ऑब्जर्वर साहिबान के जो नंबर हैं। तो जो भी कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन चुनाव की तरफ से जो ज़रूरत थी वो उनको आज मुहैया कराई गई है और उनको बताया गया है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।